इंद्रियों की तृप्ति कैसे होगी? तो सुनो, एक राजा ने एक बकरे को खड़ा किया और नगर में ढिंडोरा पिटवाया, जो आदमी इस बकरे का पेट भरेगा मैं उसे इनाम दूंगा। बहुत लोगों ने बकरे का पेट भरने की कोशिश की, ले गए, हरी हरी घास खिलाई, पर जब लेकर आते तो राजा हरी घास डालता, वो फिर खाता। राजा बोले पेट भर गया होता तो ये खाता नहीं, इसका मतलब अब ये खा रहा है, मतलब अब इसका पेट भरा नहीं। अंत में एक संत जी उस बकरे को लेकर गए। जब वो बकरा घास खाने लगे तो उसके मुंह में एक लाठी मारे, फिर खाए फिर मारे, फिर खाए फिर मारे, फिर खाए फिर मारे। इतनी लाठियां बरसाए कि बकरा समझ गया कि खाने जाता हूं तो लाठियां पड़ती हैं। उसने उतना ही, संत जी ने उतना ही खिलाया जिससे वो जिंदा रह सके, बाकी खूब मार लगाई। बकरा चुपचाप खड़ा हुआ। शाम को ले गए राजा के पास। राजा ने घास डाली तो बकरे ने बाबा जी की तरफ देखा, खड़े हैं बाबा जी, आंख बंद कर ली। राजन पेट भर गया, चेक कर लो आप, बताओ। हर बार तो बकरा घास खाता था राजा, जब जब डालता था, इस बार नहीं खाया। बताओ क्यों नहीं खाया? क्योंकि उसे डर था संत जी का कि ये मारेंगे। उसी तरह राजा चरणों में गिरा, महाराज ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? संत जी ने कहा, राजन जैसे बकरे का पेट कभी नहीं भरता, कितना भी खिलाओ, हमारा मन है बकरा, कितना भी दे दो, मन का पेट कभी नहीं भरता। इसलिए देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने मन को संयम की लाठी से मारो। कैसे बनो संयमी? मन को वश में करना है तो संयमी बनना पड़ेगा। संयमी नहीं बनेंगे, मन वश में नहीं होगा। मैं ये बताओ संयम किसे कहते हैं? ये संयमी मतलब क्या है? आप संयमी की व्याख्या करो। आप संयम किसे कहते हैं? संयम देखो, अब हम ये कह के आगे बढ़ जाएं कि संयमी बनो, तो आपको तो यही नहीं पता संयम किसे कहते हैं। आप बताओ संयम किसे कहते हैं? हाँ, संयम किसे कहते हैं उदाहरण के साथ समझो। हमारे सामने रसगुल्ला रखा है, हमारा मन भी है रसगुल्ला खाने का, परंतु हमें यह भी पता है कि खाएंगे तो सर्दी होने की संभावना है। हमें इच्छा भी है रसगुल्ला खाने की और सामने भी है, पर फिर भी हमने नहीं खाया, इसलिए कि यह हमारे लिए नुकसानदायक। हमारी इच्छा होने पर भी हमने उसे टच नहीं किया। इसका मतलब हमने अपने मन को संयमी बना रखा। इसका मतलब यह है कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में है। नहीं, कुछ लोग कैसे होते हैं, बीमार पड़े तो पड़े, पर अभी मिल रहा तो खाओ, भले कल बीमार पड़ जाएंगे। मतलब इन लोगों के अंदर संयम नहीं। जैसे आपको किसी ने गाली दी, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपने अपने गुस्सा को बाहर नहीं आने दिया, कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप रहे, मतलब आप संयमी हैं।
आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं। आप अपने आप को जो कंट्रोल करते हैं, आपकी कंट्रोलिंग को ही संयम कहते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा संयमी है। ये व्याख्या। तो हमारा मन जो है बकरे की तरह है, कितना भी मिले पेट नहीं भरता। इसलिए आप अपने मन को संयमी बनाओ। मन का पेट नहीं भरेगा, मन को समझाओ कि मन और कितना लेगा और कितने भोग भोगेगा, क्या चाहिए। धीरे 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 मन को हटाओ, संयमी बनो। मन सबसे हटाकर भगवान में लगाओ। जिनका मन सही समय पर भगवान में लग गया उनका कल्याण है। वरना जैसे कुछ लोग मरते मरते भी, एक आदमी मर रहे थे, डॉक्टरों ने कहा कि 4 घंटे बाद ये मर जाएंगे। अब वो रोने लगे, अब तो हम गए, तो हम गए। तो घर बेटा से सुनो, वो पोता कहाँ छोटा वाला, बोले घर पे खेल रहा। अरे बुलाओ हम उसको देख लें। बेटी को फोन लगाओ, उसके भी बेटे को देख लें। 4 घंटे बाद बढ़ऊ मर जाएंगे। लेकिन देखो पोता ये उसे देख रहे हैं। ये नहीं कि 4 घंटे के लिए मन भगवान में लगाएं। देखो मरते दम भी आदमी का मन नहीं लगता भगवान में। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनके ना जीने का कोई अर्थ निकला, ना मरने का कोई अर्थ निकला। ना जीना इनका सफल हुआ, ना मरना सफल। ये कोई मौत है? बेटा बेटी पोता पोती में मन, अरे आखिरी समय तो मन लगाओ। और अब नहीं तो कब? अब तो संयमी बन जाओ। सबसे नाता तोड़कर भगवान में एकाग्र हो जाओ। सबसे हट जाओ थोड़ी देर के लिए, भूल जाओ सब संसार को। बस श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। एक कृष्ण के चरणों में मन, एक प्रभु के चरणों में मन लग जाए, एक परमात्मा के चरणों में मन लग जाए, सबसे हट जाए। अब 4 घंटे तो बचे हैं। तो जिनका मन सबसे हटकर भगवान में लग गया वह आदमी संयमी है। और जिनका मन नहीं लगा मरते दम भी, वो संयमी। और कल्याण किसका होगा? संयमी का या संयम खोने वाले का? तो आप समझो, संयमी बनो। कपिल भगवान ने कहा, मां मन को वश में करना हो तो संयमी बनो। उतना ही दो मन को जितनी आवश्यकता है, बाकी समय मन की बातें मानो ही मत, मन की इच्छाएं पूरी करो ही मत। मन हमेशा आपको गलत गलत ले जाएगा। इसलिए कपिल भगवान ने कहा, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। जो लोग सहनशील हैं, दयालु हैं, सबके लिए दया का भाव है, मां ऐसे लोगों की शरण में रहो, संतों की संगति करो, मन धीरे धीरे सबसे हटाओ। हम ये नहीं कहते आज ही हटाओ, धीरे धीरे आज से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे मन हटेगा। संसार को पकड़ना नहीं है, बहुत पकड़ लिया, अब छोड़ना शुरू करो। आपकी बॉडी भी ना आपको बहुत कुछ सिखाती है। जवानी में शरीर कड़ा होता है कि ढीला होता है? जोर से जोर से। और बुढ़ापा आते आते शरीर क्या होता है? ढीला, मतलब चमड़ी छोड़ने लगी अपनी जगह को, फिर लटकने लग जाती है ये चमड़ी।
हाँ या ना? छोड़ दी ना उसने। आपकी बॉडी भी तो यही सिखा रही है। एक समय के बाद चमड़ी भी छोड़ने लग जाती है, एक समय के बाद आंखें भी आपको छोड़ने लग जाती हैं, कम दिखने लगा। एक समय के बाद कान भी आपको छोड़ने लग जाते हैं। एक समय के बाद आप दौड़ नहीं पाएंगे। मीन्स आपके पांवों ने आपको, बस सबने आपको छोड़ा है, बस आप ही नहीं छोड़ रहे हैं सबको। ये देखो कितनी बड़ी विडंबना। आपके शरीर के अपने सॉफ्टवेयर, आपके शरीर के अपने फंक्शन आपको छोड़ने लग गए। आपके शरीर के अपने अंग आपको छोड़ने लग गए। लेकिन धन्य है आपके, आपको छोड़ने को तैयार नहीं है। मुझे पोता दिखाओ, पोती दिखाओ, ये दिखाओ। एक बुढ़ऊ ने तो हद कर दी, मरने लगे। वैद्यों का जमाना था, वैद्य जियों का। तो वैद्य जी ने कहा ये 10 मिनट बाद मर जाएंगे। जैसे ही उन्होंने सुना 10 मिनट बाद मर जाऊंगा, अचानक उनकी जिह्वा जबान रुक गई, मतलब बंद हो गया ना। मरने के पहले आदमी बोलना चाह करके भी नहीं बोल पाता, पता है आपको? मुंह से शब्द नहीं निकलते, ऐसे ऐसे करने लगे वो। अब वो मरता, 10 मिनट में मरना था उस बूढ़े को। अब वो बार बार ऐसे इस तरफ इशारा कर रहे थे। तो उनके बच्चे खड़े थे। उन बच्चों को लगा जरूर कोई पैसे का कोई गड़ाया होगा जमीन में, तो बता रहे वहां गड़ा है। वैद्य जी कुछ भी करो, इनको 2 मिनट के लिए बुलवाओ, इनका मुंह खुलवाओ। वैद्य जी बोले अब ये मरेंगे, ये मरने की स्थिति पे आ गए, मुंह बंद हो गया। पर मेरे पास एक दवाई है, पर बड़ी महंगी है, 20,000 रुपए लगेंगे। यदि कहो तो मैं बूटी डालूं, 2 मिनट के लिए बोल पाएंगे ये? 4 बच्चे थे, चारों ने कहा 5-5 हजार मिलाओ, जो मिलेगा तो बांट लेंगे। 5-5 हजार मिलाए, 4 20,000 हो गए। वैद्य जी के जेब में रखा। वैद्य जी ने बूटी डाली और बुढ़ऊ को पिलाया। तो बुढ़ऊ ने कहा क्यों रे तुम चारों सिर पे ही खड़े हो, वो गाय झाड़ू चबा रही है कब से, जाओ मारो जरा, 5 रुपए की खरीदा था मैं। और बेचारे कह कह के ये कहते कहते मर गए। बच्चे लगे रोने, इसलिए नहीं कि बाप मर गया, इसलिए कि जाते जाते 20,000 ले गया। तो आप ये सोचो कि मरते समय भी पता है मैं मर रहा हूं, फिर भी मन भगवान में नहीं लगना, नहीं लगा। फिर भी माया में ये गाय झाड़ू चबा रही है, खा जाएगी, इतना पैसा लगा है ये। माया ममता तू ना गई मेरे मन से। ममता ऐसे नहीं जाती, माया बड़ी प्रबल है भगवान की, इतने जल्दी ना निकलती। ये बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं जो बिल्कुल सिर विर सब हिलने लगा, वो भी अभी दबाए रखती हैं कुछ कुछ। हाँ, कस के पकड़ती हैं। ये नहीं कि अब छोड़ने का समय है तो छोड़ना सीखें। ये लोटा मेरा, ये गिलास मेरी, ये चांदी मेरी, ये सोना मेरा, ये मेरा, अब ये सब तुम्हारा नहीं है, तैयारी कर लो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब छोड़ो सब, तुम्हारे दिन कम बचे। पर आदमी सुधरते ही नहीं, कितना समझाएं। ममता तू ना गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से, ममता तू ना गई मेरे मन से। बुढ़ापे में माया और ज्यादा घेरती है। सही है ना मेरी माँ?
सोने की चैन बहू नहीं पहनती ज्यादा, सास पहनती है ज्यादा, और मटक मटक के जाएगी। सास कहती जब मैं मर जाऊंगी तब ले लेना। अब ये कुछ चलती है ऐसे ऐसे, जहां जाएगी बिल्कुल बाहर, पूरा बाहर, और ऐसे देख लो। अब ये सब उतार लो, भगवान में मन लगाओ। अब सोने चांदी से मन हटाओ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरा धन सोना नहीं, मेरा धन चांदी नहीं, मेरा धन तो मेरे गोविंद हैं, मेरा धन तो मेरे राम है। नहीं नहीं, आप पहनो, क्या छिपा रही हो मेरी माँ, पहनो, पर चोरों से बचाना नहीं, रोती नजर आओगी। सोना वोना पहन के वृंदावन ना आया करो, चोर खींच लेते हैं, फिर रोती हो, सोना सोना चला गया, सोना चला गया। यहां सोना धन नहीं है, यहां तो कृष्ण ही धन है, राधा रानी ही हम सबके परम धन है। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। तो कपिल भगवान को मां देवहूति, मां को भगवान कपिल भगवान उपदेश कर रहे हैं। मां, सबसे मन हटाओ और मन को एकाग्र करके। एक बात बताओ, सुई में धागा डालना हो तो हाथों का और नजरों का स्थिर होना जरूरी है या नहीं? यदि नजरें स्थिर हैं और हाथ कप रहे हैं, कांप रहे हैं, तो भी धागा नहीं जाएगा। सुई में धागा डालने के लिए नजरों का भी स्थिर होना और हाथों का भी स्थिर होना जरूरी है, हाँ या ना? उसी तरह भव सागर से पार जाना है तो मन का स्थिर होना जरूरी है। बिना मन की स्थिरता के भव सागर से पार जाया ही नहीं जा सकता। सुई का छेद जितना छोटा है, मोक्ष का दरवाजा भी इतना ही छोटा है। सुई के छेद में वही धागा जाता है जैसे धागे में गांठें नहीं होती। यदि धागे में एक भी गांठ लगी है तो उस छेद से वो धागा नहीं जाएगा। उन्हीं का मोक्ष होगा, उन्हीं की मुक्ति होगी, उन्हीं को प्रभु की कृपा प्राप्त होगी, उन्हीं को भगवत प्राप्ति होगी जिनके जीवन में कोई गांठ नहीं रह गई। मेरा मेरा, तेरा तेरा, मैं और मोर तोरते माया। मैं मेरा की गांठ मिट जाएगी, खुल जाएगी, मैं कुछ हूं और मेरा कुछ है। ये गांठ खुल गई तो मोक्ष हो गया। यदि ये गांठ रह गई कि ये बेटा मेरा और ये मेरा है, यदि प्राण निकल गए तो भारत जैसे ज्ञानी का मन एक मृग में लगा और प्राण निकल गए तो भारत जैसे ज्ञानी को अगले जन्म में मृग बन के आना पड़ा, हाँ या ना? भरत, जड़ भरत, जो बाद में जड़ भरत बने, वो भरत जी। राम जी के भाई भरत अलग हैं, ये भरत अलग हैं। भरत जी का मन कहां लग गया? सब छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे गए थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे। एक मृग पानी में बहता जा रहा था, उस मृग को बचा कर ले आए और उस मृग में इतने आसक्त हो गए, खिलाएं पिलाएं उसे, सहलाएं, और अंत में जब भरत जी के प्राण निकलने का समय आया तो मृग कहीं चला गया। मृग का चिंतन करते करते मर गए कि मेरे मृग का क्या होगा, मेरा मृग जंगल में कैसे रहेगा। मर कर गए। यमराज जी ने कहा, आप मृग का चिंतन करते आए हैं, आपको मृग बन के जाना पड़ेगा। अंत यामति सागति, भरत जैसे ज्ञानी को मृग बन के आना पड़ा। ये जो गांठ है ना, ये मेरा है, ये भी एक गांठ है, ये तेरा है, ये भी एक गांठ है। और यदि गांठें रहीं तो छेद से धागा निकलेगा ही नहीं।
इसलिए मेरी माँ, उसने मुझे गाली दी, मैंने उसके लिए ये कहा, अभिमान की गांठ, क्रोध की गांठ, लोभ की गांठ, मत्सरता, निंदा, चुगली की गांठें खोल लो मेरी माँ। अब धीरे धीरे गांठें खोलो, है ना मैया। मैया आप लड़ती हो किसी से? आपका दुश्मन है कोई? ये मैया बहू दुश्मन है आपकी? नहीं। अब सारी गांठें खोल लो, और सारी गांठें खोल लेंगे ना तो सुई के छेद बराबर जो धाम मोक्ष का द्वार है, उस द्वार से निकलना है। अब निकलने के लिए तो दोस्तों, ऐसे ही अद्भुत कथा का सार और भव्य भक्ति में भगवत पुराण की बातें स्वयं तो ही अच्छा। श्री अनिरुद्ध आचार्य जी से सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।